दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूँ जिसका एक पैर नकली है यानी कि कटा हुआ है, दूसरा पैर भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, उसमें रोड डली हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो बिस्तर पर पड़े पड़े एक सपना देखती है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के दिखाएगी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर। आखिर क्या वजह रही होगी जिस वजह से उसे नकली पैर लगवाना पड़ा और दूसरे पैर में राड डलवानी पड़ी, और आखिर क्या वजह थी जो ऐसी स्थिति में होने के बावजूद वो इतना बड़ा सपना देखती है और उसे पूरा करने के लिए हर हद तक गुजर जाती है और जीतती भी है। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए वीडियो बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशन से भरपूर है। इस वीडियो को सुनने के बाद, पूरा देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कभी हारेंगे नहीं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल और मोरल वीडियोस आते रहते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। दोस्तों भारत की अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी महिला है जिसके सामने मौत ने भी दो बार घुटने टेक दिए, जिन्होंने अपना एक पैर होने के बावजूद भी एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ को चढ़ने में सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में अरुणिमा का जन्म हुआ। उनका जन्म सन 1988 में हुआ और इनके पिताजी जब अरुणिमा लगभग 3 साल की थी उनका देहांत हो गया। अरुणिमा ने अंबेडकर नगर से ही अपनी स्कूलिंग की और फिर वहीं से ग्रेजुएशन भी किया। अरुणिमा को शुरू से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी अधिक रुचि थी। इन्हें फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी थी। लेकिन परिस्थितियों के सामने अपने ड्रीम को अलग रखकर इन्होंने नौकरी करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए इनके भाई साहब ने इनको सलाह दी कि आप मिलिट्री ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे स्पोर्ट्स में भी भागीदारी का मौका मिलेगा। तो इसके बाद इन्होंने मिलिट्री की बहुत सारी एग्ज़ाम दी और अंत में इनका चयन CISF में हो गया। लेकिन इनके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, जिसे सही कराने उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, और यहीं से इनके संघर्षों का दौर शुरू होता है। शायद इसे हम इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात में करीब 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में घुस आए। उन्होंने अरुणिमा को धमकाते हुए उनकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की, जिसका अरुणिमा ने विरोध किया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उन लोगों को अरुणिमा ने चेन नहीं दी तो उन 4-5 अपराधियों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। जिस ट्रैक पे अरुणिमा को फेंका उस ट्रैक पे एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा खुद को हटाने की कोशिश ही कर रही थी, इतने में ट्रेन ने टक्कर मारी और उनका पैर ट्रेन के नीचे आ गया। जब ट्रेन निकल गई तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कटकर जिन्स में लटका हुआ था और दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट कर जिन्स से बाहर निकल रही थी। वो पूरी रात उस ट्रैक पे पड़े पड़े चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया, बल्कि ट्रैक पर मौजूद चोरों ने भी उनके कटे हुए पैर को कुतरना शुरू कर दिया। वो होश में तो थी, लेकिन उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। सारी रात वो ट्रैक पे तड़पती रही। इस बीच लगभग 42 ट्रेन उनके पैरों से गुजरी, लेकिन वो कुछ कर ना सकी। सुबह गांव के लोगों ने उन्हें बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन छोटी जगह पर होने के कारण, छोटी हॉस्पिटल होने के कारण वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को कहते हुए सुना कि उनके पास एनेस्थीसिया व ब्लड की व्यवस्था नहीं है, तब अरुणिमा ने कहा, सर मैं सारी रात ट्रैक पर अपने कटे पैर का दर्द बर्दाश्त कर रही थी, अब तो आप हमारे अच्छे के लिए काटेंगे तो मैं ये दर्द सहन करूंगी। उनके इस जज्बे को सुनते ही डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर उनका पैर बिना एनेस्थीसिया यानी कि बिना बेहोश करे अलग कर दिया। जब बात मीडिया में आई तो लोगों को पता चला कि वो एक नेशनल प्लेयर है, तो उन्होंने उनको एम्स में भर्ती किया, जहाँ उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा। वो लगभग 4 महीने तक एम्स में भर्ती रही। अरुणिमा का कहना है कि जब वो थोड़ा ठीक हुई तो उन्होंने पेपर में देखा कि पेपर में क्या छपा है, अलग अलग तरह की खबरें। उसमें छपा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा का मोबाइल गिर गया था, उसे बचाने के चक्कर में वो ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा तो सुसाइड करने ही गई थी। इस तरह की कई खबरें उनको देखने को मिली, और जो रिश्तेदार थे वो भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि अब कौन इस बेचारी से शादी करेगा।
लेकिन अरुणिमा ने कभी भी दया जैसे शब्द को अपने जीवन में जगह नहीं दी थी। और जो अलग अलग तरह की बातें हो रही थी अरुणिमा के बारे में, वो सब सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी और चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने एम्स के बेड पर ही सोच लिया था कि आज उन सब लोगों का दिन है जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल मेरा दिन होगा जब मैं इन सबको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं क्या थी और क्या हूँ। तभी उनकी नज़र पेपर में माउंटेनियर पर छपे एक आर्टिकल पे पड़ी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम खेलेगी। उन्होंने निश्चय किया कि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के दिखाएगी। इसके लिए उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहला कि किसी के सही गाइडेंस में ट्रेनिंग मिलना, दूसरा उसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है। जब उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने हर कदम पे उन्हें निराश किया। वो कहते थे कि तुम पागल हो क्या, ये क्या पागलपन है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा एक पैर नकली या आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में भी रॉड है, तुम ठीक से चल नहीं पाओगी और तुम पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने उन सब चैलेंज को स्वीकार किया। उनका मानना था कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हैं। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने के लिए। अरुणिमा का मानना था कि उनका परिवार उनकी बैकबोन था। उनके भाई साहब ने कहा कि मैडम बंचेद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, उनसे मिलते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हुई थी, जब लोग ये सोच रहे थे कि आगे का जीवन यापन कैसे करना है, तब उनके परिवार ने घर जाने की बजाय सीधे बंचेद्री पाल से मिलने का फैसला किया। वो बंचेद्री पाल से मिलने गई। बंचेद्री पाल ने जब अरुणिमा को देखा तो उनकी आंख से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर ही लिया है, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। बंचेद्री पाल ने कहा कि अरुणिमा सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अरुणिमा का हर कदम पर साथ देने का वादा किया। अरुणिमा बताती है कि रोड से बेस कैंप तक पहुंचने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में 3-3 घंटे लग जाते थे। उनके राइट पैर की हड्डियां भी जुड़ी नहीं थी और लेफ्ट में प्रोस्थेटिक लेग यानी कि नकली पैर लगा हुआ था, और उनके घाव भी अभी ताज़े थे। जब वो उन पर वजन डालती तो उनके पैर से ब्लड आने लगता था। उस कैंप में सारे लोग नॉर्मल थे। वहाँ पर हर कोई उनसे कहता था कि तुम धीरे धीरे आओ, लेकिन तब उनके दिमाग में आता था कि उन्होंने एवरेस्ट के लिए प्लान किया है, वो उनके बराबर भी नहीं चल पा रही है। उन्होंने खुद से संकल्प किया कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब वो उनसे सबसे पहले पहुंचेगी। और ये सब पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम का कमाल था, जिसे वो रेलवे ट्रैक पर भी आजमा चुकी थी। लगभग 8 महीने के बाद वो पूरा का पूरा वेट उठाकर बेस कैंप से सबके साथ निकलती और टॉप पर सबसे पहले पहुंचती। उनकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहता जब लोग आकर ये पूछते कि मैडम आप खाते क्या हो, पैर ना होने के बावजूद कैसे चढ़ लेते हो। इसके बाद उन्हें पूरी स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। अरुणिमा के ग्रुप में 6 लोग थे। वो रॉकी एरिया तक तो सबसे आगे थी। जैसे ही वो ब्लू आइस पर गई, उनका प्रोस्थेटिक लेग स्लिप कर जाता था। जैसे ही वो अपना नकली पैर आगे बढ़ाती, उनका पाँव पूरी तरह से मुँह हो जाता था। उनके शेरपा ने बहुत बार कहा कि अरुणिमा तुमसे नहीं हो पाएगा। इस पे अरुणिमा कहती थी कि ये मेरा पैर है, मुझे पता है ये कैसे चलेगा। कैंप 3 तक उन्होंने ऐसी कई दिक्कतों के साथ चढ़ाई की। कैंप 3 के आगे जब साउथ पोल समिट की बात आती है तो अच्छे अच्छे दिलेर के भी हौसले पस्त हो जाते हैं जब वो अपने सामने लोगों को मरते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं कि जिस चीज़ को फतेह करने वो जा रहे हैं, उसी के लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रात में ही पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, क्योंकि उस समय वेदर अनुकूल होता है, यानी कि वातावरण जो होता है वो अनुकूल होता है। लेकिन जब वो कैंप 4 से आगे बढ़ रही थी तो जिधर भी उनकी हेडलाइट जाती, उधर उन्हें डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती। वो जिस रोप पे खड़ी थी उसी पर आगे एक बांग्लादेशी पर्वतरोही की ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो मरने के कगार पर थी। तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इनकी मदद की जाए, लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया कि आप सबके लिए मैं एवरेस्ट समिट पूरा करूँगी और जिंदा वापस भी आऊँगी, क्योंकि उनका मानना था जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी जनरेट करना शुरू करती है। फिर उन्होंने रोप में फंसे उस डेड बॉडी को उठाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जब वो हिलेरी स्ट्रिप साउथ पोल समिट के पास पहुंची तो पता चला कि उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उनके शेरपा ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा समिट हो जाएगी, लेकिन अरुणिमा इसे पूरा करना चाहती थी क्योंकि उनके कुछ ही आगे एवरेस्ट समिट है। उनका मानना था कि आपके जीवन में गोल्डन चांस बार बार नहीं आता,
ऐसे में उन्हें अपनी माँ की बात याद आई कि बेटा लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको अकेले डिसीजन लेना होता है। तब आप जहाँ पर हो वहाँ से हल्का सा पीछे मुड़ के देखो और सोचो कि आप एक एक कदम चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना और आप देखना कि कुछ ही देर बाद आप टॉप पे होंगे। माँ की सीख याद करते ही उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर डिसीजन लिया कि उन्हें सबमिट पूरी करनी है। और इस हौसले के साथ लगभग 2 घंटे के बाद वो एवरेस्ट के शिखर पर यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। उन्होंने नेशनल फ्लैग को हग करते हुए फ़ोटो खिंचवाई। जब उन्होंने शेरपा से वीडियो बनाने के लिए कहा तो वो नाराज़ हो गया क्योंकि अरुणिमा की ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकती थी। तब अरुणिमा ने कहा कि अगर मैं ज़िंदा वापस नहीं भी लौटूं तो ये मेरा वीडियो देश के यूथ तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो देश का कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। 11 अप्रैल 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके 2 साल बाद ही 21 मई 2013 को लगभग 11:55 पर वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पे थी। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि वीडियो ख़त्म होने वाला है क्योंकि अरुणिमा ने फतेह कर ली, लेकिन वहाँ से नीचे भी आना है और ज़्यादातर मौतें नीचे उतरते टाइम ही होती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है वीडियो आपको लॉन्ग लग रहा हो, लेकिन इसे पूरा देखना। शेरपा ने अरुणिमा का वीडियो बनाया, फिर बहुत तेज़ी से नीचे की ओर चले। ज़्यादातर मौतें नीचे उतरते वक्त ही होती हैं। थोड़ा नीचे चलने पर ही अरुणिमा की ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अरुणिमा ऑक्सीजन ना मिलने के कारण नीचे गिर गई। शेरपा ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अरुणिमा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम एवरेस्ट सबमिट पूरा कर पाओगी, लेकिन तुमने इसे पूरा किया। चलो उठो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा नीचे पहुँचो। लेकिन अरुणिमा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो सब सुन पा रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी बॉडी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। वो चाह के भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अरुणिमा ने उस पल को याद किया कि जब ट्रेन हादसा हुआ था तो वो मौत के मुंह से बाहर आ गई थी। तब उन्हें लगा कि ईश्वर ने उन्हें बचाकर निश्चित ही कोई इतिहास रचने वाला काम करने के लिए रखा है। तभी एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसने नीचे जाने का फैसला किया। उसके पास ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर थे। ज़्यादा वेट होने की वजह से उसने एक सिलेंडर वहीं फेंक दिया और वो नीचे की तरफ जाने लगा। शेरपा ने तुरंत वो सिलेंडर उठाया और अरुणिमा को लगाया। शेरपा ने कहा, अरुणिमा, तुम बहुत लक्की हो जो तुम्हें यहाँ पर ऑक्सीजन मिला। अरुणिमा और थोड़ा नीचे पहुँची तो उनका जो प्रोस्थेटिक लेग था, जो नकली पैर था, वो निकल गया। वहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री पर था। उनके हाथों की उंगलियों से ब्लड आने लगा। उन्हें लगा कि अब हाथ भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 3 स्टेज होती है, रेड, ब्लू और ब्लैक। अरुणिमा का हाथ रेड हो चुका था। ब्लैक होने के बाद उसको भी काटना पड़ता था। फिर वो किसी तरह एक हाथ में अपना नकली पैर पकड़े हुए और दूसरे हाथ से रोप पकड़े हुए अपने पैर को घसीटते हुए नीचे आने लगे और साउथ पोल तक पहुंचे। उनके साथ के सभी लोग ने उनके लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अरुणिमा ने वो कर दिखाया जो आज विश्व का इतिहास है। वो विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मोरल ये है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हैं, उसका दृढ़ संकल्प पक्का है, वो अपने सपनों के प्रति ईमानदार है, तो बड़े से बड़ा पर्वत, बड़ी से बड़ी चट्टान भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बहुत प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।